नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में दामोदर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी किस तरह का ग्रोथ कर रही है और हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है जिसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, और उसके साथ ही में प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इसके लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली कैसी ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और इसके साथ ही में मर्चेंट ट्रेडिंग ऑफ कॉटन यार्न और फैंसी यार्न का करती है। तो एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और इस कंपनी का 60% का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जिसकी वजह से इस कंपनी को ग्लोबली जो कस्टमर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। और अगर कंपनी को एक अच्छा बिजनेस करना है तो ग्लोबली बिजनेस की जो पोजीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अनसर्टेनिटी है, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर आने वाले कुछ महीने में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 10.2 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही में आरओसी देखेंगे तो कंपनी का 13% का है और कंपनी का आरओई 16.3% का है। तो ठीक ठाक कंपनी के आरओसी और आरओई भी देखने को मिले। और उसके साथ ही में कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर कंपनी का फेस वैल्यू है। तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें कंपनी का शेयर है वो स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी ने 385 करोड़ का सेल्स किया था। इसके बाद कंपनी का सेल्स 392, 582, 735, 500, 593, 621, 704, 650, 771, इसके बाद 768, 568, मार्च 22 में 909 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 839 करोड़ का हुआ है। तो पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 700 से लेकर 500 करोड़ के रेंज में ही कंपनी का कंटिन्यूस देखने को मिला है और इसमें कोई यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक भी बार 900 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, जो कि अभी मार्च 22 में कंपनी ने किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इसी वजह से इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमें मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि इससे पहले कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक ही रेंज में था। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो इसकी भी ग्रोथ है वो पिछले कुछ साल में हुई है। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 11 में 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़। तो कंपनी का अगर हम पहले कुछ सालों में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के रेंज में था। एक ही बार कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है वो 15 करोड़ का जनरेट किया था। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत ही कम और अनस्टेबल थी और इसी वजह से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा था। और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2 साल लॉस मेकिंग हुआ, जिसमें एक साल कंपनी का लॉस -7 करोड़ और अगले साल -6 करोड़ का रहा। लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने फिर से 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि इससे पहले अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इससे पहले कंपनी ने 12 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट एक ही बार में यहाँ पर अर्न किया था, जो कि कंपनी ने अभी किया है। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का है। तो पिछले 2 साल में देखेंगे तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है, कंपनी के अब तक का सबसे हाई नेट प्रॉफिट है, जो कि इस कंपनी का बिजनेस बढ़ने का बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे, इसमें भी कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इससे पहले के जो साल है उसके कंपेरेटिवली एक अच्छी ग्रोथ की है। तो दामोदर इंडस्ट्रीज इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 2-3 साल में बढ़ते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है। और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें भी पिछले 2-3 साल में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और इसमें कंपनी थोड़ी सी सक्सेसफुली भी हुई है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में 103 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसको कंपनी कंटिन्यूस गेन कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 230 करोड़ का बोरिंग्स है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो मार्च 19 के बाद कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है।
लेकिन अगर हम इस कंपनी के जो रिजर्व है उनका कंपैरिजन करके देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर रिजर्व से कंपैरेटिवली डबल के ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो वीक हो रही है। तो फिलहाल कंपनी के जो रिजर्व है वो बोरिंग्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी अगर कंटिन्यूस अपने रिजर्व बढ़ाती रहेगी और उसके कंपैरेटिवली अपना बोरिंग्स कम करती रहेगी तो एक ऐसा समय हमें देखने को मिलेगा जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो बोरिंग्स के कंपैरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और तभी हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में कंपनी कंटिन्यूस अपना जो बोरिंग्स है वो कम करेगी तो कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 22 में +1 करोड़ का है। तो इससे पहले हम मार्च 15 से लेकर मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो एक भी साल हमें प्लस में देखने को नहीं मिला है और वो हमें उस समय में ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी ने नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी ने जो मार्च 22 में नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट किया है वो कंपनी को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेबल होते हुए देखने को मिलेगी। और इसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 41 है। तो कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो कंटिन्यूस मैक्सिमम टाइम है 50 के नीचे है, जो कि किसी भी कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स कम होते वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन होता है, जो कि इस कंपनी के लिए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंटरी डेज 45 है, जो कि पिछले 2 साल के कंपैरेटिवली कंपनी ने इसको कम किया है। और मैक्सिमम भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंटरीज है वो मैक्सिमम टाइम 60 के नीचे है। तो इस कंपनी के इन्वेंटरीज है उसके नंबर्स भी बहुत ही कम है, और किसी कंपनी के अगर इन्वेंटरीज के नंबर्स कम होते वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो इस कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज और इन्वेंटरी दोनों देखेंगे तो उसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो कम है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें प्रमोटर 70% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास 29.36% की हिस्सेदारी और डीआईएस के पास इस कंपनी की 0.01% की हिस्सेदारी है। तो मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी में डीआईएस और एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आनी चाहिए, और वो हमें तभी होते हुए देखने को मिलेगा जब ये कंपनी कंसिस्टेंट 4-5 साल नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, कंपनी का बोरिंग्स कम होगा और उसके साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लोज है वो भी कंटिन्यूस प्लस में कंपनी 3-4 साल जनरेट करेगी। तो फिलहाल कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में अब तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज मार्च 22 में प्लस में, और कंपनी अपना जो बोरिंग्स कम कर रही है और उसके कंपेरेटिवली रिजर्व बढ़ा रही है। और साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके भी पास इस कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक है, और उसके साथ ही में कंपनी ने डेप्टर डेज और इन्वेंटरीज है जो इम्प्रूव किए, उसकी वजह से कंपनी की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, और उसकी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच सकते हैं। और इस छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ही में हमें इस कंपनी में सही समय पर अभी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो 60% का रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब ग्लोबली आता है। और इसी वजह से ग्लोबली अभी हम देखेंगे तो बहुत अनसर्टिनिटी है, और इसी वजह से हमें इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दामोदर इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी में अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखे उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ साल से इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली, और इसी वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में ऐसी ही ग्रोथ ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस में करती रहेगी तो ज़रूर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।